नमस्कार दोस्तों। 24% तक का वृद्धि सांसदों ने अपनी तनख्वाह में की है दोस्तों। मतलब उनको जो महीना मिलती है ना, जो सांसद अपनी चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए अरबों रुपया फूंक देते हैं, उस सांसद को सैलरी चाहिए और वो भी महीने का 24% की बढ़ोतरी के साथ 2,59,000। एक दिन का 2,500 रुपये उनको भत्ता दिया जाता है दोस्तों। 75,000 रुपये होती है एक महीने का। 2,59,000 रुपये एक व्यक्ति को दिया जाता है। अगर गणना करें, अगर तुलना करें तो 543 सांसद है। अगर राज्यसभा की सांसदों की बात करें तो 250 में से 245 अभी सीटिंग है। अगर सबको मिलाकर इनकी गणना करें तो दोस्तों 20,40,92,000 रुपये इनको एक महीने में दिया जाता है। एक महीने में 20,40,92,000 रुपया इनको सैलरी के रूप में दिया जाता है। ये आपकी गरीबी के बारे में नहीं सोचते, ये आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने साथ पूछते, यानी कि जो आने वाले 7 पीढ़ी है वो कैसे बैठ कर खाए इसकी व्यवस्था करते। आप कैसे भूख से मर रहे हैं। आज भी गरीबी $2.5 यानी कि एक दिन में परिवार के खर्चे 210 से 20 रुपये रह गई है। आज के दिन 100 करोड़ लोग अपनी जो इच्छा के अनुसार से जी नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन इस स्थिति में जिस प्रकार से महंगाई दर बढ़ रही है दोस्तों, 24% तक की सांसदों ने अपनी तनख्वाह में, महीने की मिलने वाली तनख्वाह में वृद्धि की है। किसान मांग कर थक गए हैं कि उसकी MSP बढ़ाया जाए, उनकी फसलों को दरों को बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी फसलों में हर साल 50 रुपये धान में बढ़ाई जाती है, 50 रुपये मजाक किया जाता है दोस्तों। एक मजदूर का जो आय है वो कैसे बढ़ाया जाता है। 6 महीने में एक बार 2 रुपये, एक बार 10 रुपये, जो प्लेसमेंट में कर्मचारी काम करते हैं उसको 6 महीने में एक बार 2 रुपये, अक्टूबर में अप्रैल आएगा तो 5-10 रुपये बढ़ा दिया जाता है। ये स्थिति है दोस्तों। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि कैसे खुद के बारे में सोचते हैं, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती है। 2,59,000 रुपये प्रति माह एक सांसद को मिलता है। बिजनेस क्लास का एक टिकट 34 बार, यानी कि 34 बार वो आ जा सके बिजनेस क्लास एरोप्लेन में, जिसकी एक टिकट की कीमत बता दूं तो 40,000 रुपये होती है। 30 से 40,000 रुपये बिजनेस क्लास की टिकट होती है। वो 34 बार उनको मिलेगा और उसमें अपने चंगू मंगू को, अपनी फैमिली को भी मिल जाएगा। और उनको उनकी वाइफ और उनको जो मेडिकल की सुविधा है वो फ्री इलाज मिलेगी दोस्तों। और ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये केवल सिटिंग सांसद का है। सिटिंग मतलब अभी वर्तमान में जो सांसद हैं उनकी, जो छोड़ चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन अलग से मिलती है। कैसे राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा इनके तनख्वाह में चला जाता है दोस्तों। एक गरीब गरीबी रेखा से नीचे जी कर 5 किलो जो अनाज मिल रहा है उसमें जी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने ऐशो आराम में कैसे लोगों के जो खून पसीने को जोड़ रहे हैं दोस्तों। ये तो रही सांसदों की बात। 20,40,92,000 रुपये एक माह में दिया जाता है 788 सांसदों को। अगर इनको 5 साल की बात करें तो इनकी जो आपका सर चकरा जाएगा। 1,24,000 करोड़ 24,055 लाख करोड़ चले जाते हैं दोस्तों इन लोगों की सैलरी में। ये तो सांसद की बात रही। अब बात करते हैं विधायकों की। 4,033 विधानसभा सीट है हमारे देश में, 4,033। अगर इनको पैसों में कन्वर्ट करें, यानी कि इनको तनख्वाह मिलती है औसतन, कहीं पर 2 लाख है, कहीं पर 1 लाख है, कहीं पर 1.5 लाख है। अगर औसतन इनको माने 1,60,000 के करीब, तो इनकी तनख्वाह हो जाती है दोस्तों 64,52,80,000 रुपये एक माह की। इन तमाम जो विधायकों की तनख्वाह हो जाती है 64,52,80,000 एक माह की ना। एक माह की बात कर रहा हूँ। अगर 1 साल की बात करें तो 7,74 करोड़ हो जाती है। 7 लाख करोड़। सोच लीजिए, देश का तमाम गरीबी की वजह इन लोगों को होती है। विधायकों की अगर 5 साल की बात करें तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप हिसाब कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए, आप गुना भाग कर लीजिए, आप अपने कैलकुलेटर निकालिए मोबाइल का। कैसे ये लोग आपके गरीबी को दूर करने के नाम से चुने जाते हैं, लेकिन आपकी गरीबी से ही खून निकाल कर उसको पी जाते हैं। अपने ऐशो आराम के लिए अपनी तनख्वाहों को बढ़ाते रहते हैं। क्या ज़रूरत है करोड़ों रुपये खर्च करने वाले, जो अपने चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं, वो लोगों को इतनी तनख्वाह की क्या ज़रूरत है।
इतनी भयंकर तनख्वाह। बाद में इकोनॉमिक क्लास की जो एरोप्लेन जाते हैं ना उसमें बिजनेस क्लास, सॉरी इकोनॉमिक क्लास में तो गरीब लोग सोच कर भी नहीं चढ़ पाते, ये लोग बिजनेस क्लास जिसकी 30-40 हज़ार रुपये एक एक टिकट की कीमत है, उसकी 34 बार इनको मिलता है। हर रोज का 2,500 रुपये, रोज का 2,500 रुपये इनको भत्ता दिया जाता है। पेट्रोलिंग का 16 पर डे पेट्रोलिंग का 16 रुपया दिया जाता है। पेट्रोलिंग यानी कि गाड़ी हमारी जो सरकारी इनको मिली है उसमें पेट्रोल डलाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए पर डे 16 रुपया दिया जाता है। पर डे 16 रुपया, बताइए एक गरीब आदमी किसी अगर गार्ड कहीं पर लगे हुए हैं, कहीं पर सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है दोस्तों आज के डेट में। 7 से 8 हज़ार रुपये तनख्वाह आज के डेट में 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले समय की बात नहीं कर रहा हूँ। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, लेकिन आज लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है। किसान मांग करते करते थक गए हैं, लेकिन आज भी 7 से 8 हज़ार रुपये में अपने ही जेब से पेट्रोल डलाकर अपनी ही गाड़ी में जाते हैं दोस्तों। उसी में आप वो लोग कैसे जीते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी में उनको बिजली बिल पटाना है, घर का किराया देना है, चावल दाल, बच्चों की स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, तमाम दुख और दर्द को सहते हुए लोग जी रहे हैं। लेकिन ये सांसद लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए। आज भी मजदूरी दर ग्रामीण स्तर पर आ जाए तो 160 रुपये पर डे की कमाई है दोस्तों, 160 रुपये। अगर सरकारी आंकड़े कहे तो आज की स्थिति में 300 से 700 रुपये चली जाती है, वो सरकारी आंकड़े हैं। अगर रोजगार गारंटी की बात करें तो हफ्ते में साल में केवल 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही चल रहे हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का। ये स्थिति है दोस्तों। कैसे विधायक और 788 सांसद मिलकर राजस्व का इतने 1000 करोड़ रुपए अपनी सैलरी के तौर पर ले लेते हैं। ऊपर की कमाई छोड़ ही दीजिए, ऊपर की कमाई जो भ्रष्टाचार है उसको छोड़ ही दीजिए। कैसे कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा हुए, कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने 7 पुश्तों की आवक के लिए, अपने 7 पुश्तों के ऐशोआराम के लिए लगे हुए हैं दोस्तों। क्या आपकी गरीबी दूर करेंगे? क्या आपके बारे में सोचेंगे? 33 लाख वर्तमान में कर्मचारी है, अधिकारी कर्मचारी, उनको सैलरी में जाती है दोस्तों 70। अगर उनकी औसतन ले ले, कई की 1 लाख है, कई का 30 से 35 हज़ार है, अगर दोनों को मिलाकर औसतन ले तो 70 हज़ार अगर एक कर्मचारी को, एक अधिकारी की ले ले तो 2,31,000 करोड़ रुपये उनको सैलरी के रूप में दी जाती है। तो आधा तो कुछ ही लोग लिए जा रहे हैं, चंद लोग, भारत देश के राजस्व का चंद लोग हिस्सा बने हुए हैं। इनको सैलरी में इतने लाखों करोड़ रुपए क्यों दिए जाते हैं? गरीब आदमी मरता जा रहा है, पिसता जा रहा है। गरीब आदमी की दिमाग सोचने और सब चीज़ की क्षमता खो चुका है दोस्तों, क्योंकि वो अपने भविष्य को देख नहीं पा रहा है। क्या ही देखें, 100 रुपये कमाकर क्या भविष्य देख सकते हैं गरीब लोग? लेकिन इन लोगों को ऐसा आराम चाहिए। आज की डेट में जिस प्रकार से 94 लाख करोड़ रुपये शेयर मार्केट में डूब चुकी है, हंगर इंडेक्स दोस्तों 127 देशों में हम 105वें नंबर पर है। आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के दावा करते हैं हमारे राजनेता लोग। ये हंगर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, भूखमरी की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी की बात ही छोड़ दीजिए। कोई अब AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई लाख जो नौकरियां हैं वो जाने वाली है। बहुत खतरनाक त्रासदी देश में आने वाली है दोस्तों। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या सचमुच में सांसदों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए? क्या सचमुच में ये विधायक गण जिनको करोड़ों रुपए अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब होते हैं दोस्तों, करोड़पति होते हैं जिनको टिकट दिया जाता है, जो लड़ने के में सक्षम हो। क्योंकि आज के डेट में पंच भी, अगर गांव का पंच भी खड़ा हो जाए ना तो उनको चुनाव में 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। इतना महंगा चुनाव कर दिया गया है। लेकिन इतना चुनाव को क्या गरीब जनता के आपके टैक्स के पैसे से लिया जाएगा? क्या आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये अपने ऐशो आराम की व्यवस्था करेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई में व्यवस्था करेंगे? क्या गरीबों का हाय लेकर इन लोगों की खुशी सही है दोस्तों? आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसान थक गए, मर भी गए 750 किसान, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लोग तनख्वाह प्लेसमेंट के कर्मचारी 7 से 8 हज़ार में तनख्वाह पा पाकर वही में जी रहे हैं, बड़ी कठिनाई से जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनकी सुनाई नहीं होती। लेकिन अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो डायरेक्ट 24% तक की वृद्धि हो जाती है। क्या ही बात करें, तरह तरह के दौरे करके इधर उधर जाकर
भाषण झाड़ने में के लिए इनको 16 रुपये प्रतिदिन मिलता है। क्या आप कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।